हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। शाम का सुंदर वक्त है और ऐसे ही वक्त लोगों के अंदर के जो सपने हैं वो उमंग भरकर चढ़ते हैं, ये सोचकर कि आज का दिन जैसा भी गया है जाने दो, लेकिन कल हमारा होगा। और रियली में जिसकी सोच पॉजिटिव रहती है, आप ये मान सकते हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि आदमी के पास बहुत क्रिएटिविटी होती है, बहुत समझदार होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण बहुत सारे जो अच्छे दिमाग हैं वो पिछड़ जाते हैं। अच्छे लोगों को कई बार एजुकेशन नहीं मिल पाती, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा दिमाग था लेकिन शरीर में कहीं पर बीमारी आ गई, वो इलाज नहीं करवा पाए। कहने का सीधा सा मतलब है कि जब पैसों की कमी होती है उस समय आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे अर्जेंट जब पैसे की ज़रूरत होती है और हर जगह से उसे इनकार मिलता है। कैसा हो कि अगर हम कुछ मांगे और हमारे को वो मिल जाए। अब हम सिर्फ अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे को ये सोचना चाहिए, जो लोग भगवान की भजन पूजा करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि जैसे बागेश्वर धाम सरकार हैं या नीम करोड़ी बाबा हैं, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है, देवरा बाबा हैं, सियाराम बाबा हैं, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि हमारी शक्ति से बड़ी वो परम शक्ति है जो हमारे लिए परम कल्याणकारक है। बस हमारे को उसकी शरण में जाना है और उस सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करना है जो हमारे लिए वो सब कुछ दे सकती है जिसकी हमारे को ज़रूरत है। अब वो ज़रूरतें किस तरीके से पूर्ण होनी है, उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, और ये उपाय कई संतों ने बताया है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। तो इस उपाय को करना पूरे श्रद्धा के साथ में, किसी शुभ दिन करते हैं तो और ज़्यादा लाभ मिलता है। और वो जो सबसे ज़्यादा जो लाभ हमारे को मिलता है वो मिलता हमारे को अपने श्रद्धा और विश्वास से ही है। करना क्या है, इस समय जो अमावस्या आ रही है आप उस दिन इस उपाय को कीजिए। शुक्रवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आप इस दिन एक तेज पत्ता ले आएँ। अच्छा, अब उस तेज पत्ते का करना क्या है, सबसे पहले तो वो तेज पत्ता बिल्कुल कटा फिटा नहीं हो, उसके अंदर डंडी होनी चाहिए, और जो बीच में कई बार कीड़े खा लेते हैं इस तरीके का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल फ्रेश बढ़िया तेज पत्ता का आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसके बाद में ज़्यादातर सब घरों में दालचीनी होती है, उस दालचीनी का जरा सा आप पाउडर बनाकर अपने पास रखें। एक आपके पास लौंग होनी चाहिए फूल वाली, ठीक है। देखिए, क्योंकि कई बार बहुत अर्जेंट पैसा की ज़रूरत पड़ती है। अब कोई अमीर व्यक्ति है उसे करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, कोई मीडियम फैमिली है उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है और पैसा नहीं होता उस समय वो बहुत कलसता है, उसके मन में बहुत दुख होता है, यार अगर ये होता मैं बच्चे को पढ़ाई करवा देता, ये होता मैं माँ बाप का इलाज करवा देता। कई बार बच्चे ही गलत नहीं होते, पैसा ही नहीं होता, करवाओगे कहाँ से। और कोई ये भी नहीं चाहता कि भाई ये चोरी चकारी करें, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है जो स्वयं देने के लिए तैयार है, लेकिन लेना ही नहीं आता है, ठीक है। तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। अच्छा, अब ऐसा ना करें कि ठीक है आपके पास पहले से पैसे हैं, आप यूँ सोच रहे हैं कि नहीं, ये काम ही तब करता है ये टोटका, ये उपाय, जब आपको वाकई में ज़रूरत है, आपके पास पैसों की कमी है, या किसी से आपने उधारी ले ली है और वो आपको परेशान कर रहा है। आपको क्या करना है, एक आपके पास हरा पेन होना चाहिए। अब आप तेज पत्ते पर किस तरफ से लिखना है, आपको जो उसकी डंडी है उस तरफ से लिखना शुरू करें, जितना रुपए आपको चाहिए, और वो पूंछ की तरफ चलते चले जाएं। जैसे कि अगर 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, वो आप उसके ऊपर लिख दें, ठीक है, हरे पेन से। लिखने के बाद में आप जो दालचीनी का पाउडर है उस लिखी हुई चीज़ पर आप उसे अच्छी तरह से पोत दें। पोतने के बाद में उसको रोल करके घुमाएं, ठीक है, और रोल करके घुमाने के बाद में उसमें एक जो लौंग होती है उसको अच्छी तरीके से फंसा दें। एक तरीके से बिल्कुल बीड़ा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब एक बिल्कुल फ्रेश दिवला होना चाहिए। उस फ्रेश दिवले के अंदर भीमसेनी कपूर रखें और
भीमसेनी कपूर रखने के बाद में उस बीड़े को आप उसमें रख दें और जला दें। जलाने के बाद जो राख बचती है, अगर कहीं बहता हुआ पानी है तो आप वहाँ पर उसे डाल कर आ जाएं, सिरा दें, या फिर कहीं पर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप उसे जो है किसी पेड़ की जड़ में, बस पैरों के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि किसी और संत ने ये बताया था कि सबसे अच्छा ये रहता है कि आप घर की खुली छत पर जाएं और उस राख को जो है आसमान की तरफ उड़ा दें। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप यूनिवर्स को संकेत दे रहे हैं, आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं। और ये जैसे कहते हैं ना कि एक सिग्नल भेजा जाता है, कोई जंगल में फंस जाता है, तो इस तरीके से आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं। छोटी मोटी मदद तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी, नहीं तो अगर कोई बड़ी मदद भी है तो पैसा अपने आप आपका पीछा करते हुए किसी ना किसी के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस अमावस्या पर करने का प्रयास करें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।